हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बात करेंगे हाईकोर्ट के आदेश की। तो जबलपुर हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी परीक्षा में 27% ओबीसी आरक्षण देने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने बीते 31 दिसंबर को जारी हुए एमपीपीएससी परीक्षा परिणामों में 27 की जगह सिर्फ 14% ओबीसी आरक्षण देने का ही आदेश सुनाया है। हाईकोर्ट ने मामले में एमपी सरकार और एमपीपीएससी के खिलाफ नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और एमपीपीएससी से जवाब मांगते हुए पूछा है कि पीएससी साल 2019 परीक्षा में 14 की जगह 27% आरक्षण कैसे दे दिया गया। हाईकोर्ट में यह याचिका बैतूल की रहने वाली जनरल कैटेगरी की छात्रा निहारिका त्रिपाठी ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन एमपीपीएससी परीक्षा में ओबीसी को 27% देने की वजह से प्रदेश में एससी एसटी ओबीसी को दिए जाने वाला कुल आरक्षण 63% हो गया। हाईकोर्ट में मामले की अब अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं मध्य प्रदेश सरकार को एवं एमपीपीएससी को थ्रू इस चेयरमैन, और ये बोला है कि आपको सिर्फ 14% रिजर्वेशन देने की ही अनुमति है। आप 14% के ओबीसी रिजर्वेशन के बेसिस पे ही लोगों का सिलेक्शन कर सकते हो। तो ये अपने आप में जनरल कैटेगरी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, और आज हाईकोर्ट ने मेरे आर्गुमेंट सुनने के बाद ये एक महत्वपूर्ण इंटरिम ऑर्डर पास किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं जबलपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विजेंद्र से, जो इस वक्त जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, ओबीसी आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है कि 27% नहीं, जो 14% जो आरक्षण की बात कही गई थी उसे ही लागू किया जाए, और उसके साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा गया है एमपीपीएससी से भी और एमपी सरकार से भी। अब आगे क्या कुछ रवैया रहेगा, आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है सरकार की और एमपीपीएससी की? बेशक आकांक्षा, और आज हाईकोर्ट का एक बेहद महत्वपूर्ण ये आदेश है, और इस आदेश के बाद ये सवाल भी खड़ा हो गया है कि आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार या एमपीपीएससी किसकी लीगल एडवाइस पे काम कर रही है, क्योंकि इससे पहले हाईकोर्ट ने तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई थी। हालांकि सरकार के विधिक सलाहकारों के आधार पर सरकार आगे बढ़ी है, एमपीपीएससी आगे बढ़ी, और 31 दिसंबर को जो एमपीपीएससी का रिजल्ट घोषित किया गया 2019 एमपीपीएससी का, उसमें 14 की बजाय 27% ओबीसी आरक्षण दे दिया गया, और इसी को चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट में। निहारिका त्रिपाठी नाम की एक जनरल कैटेगरी की छात्रा की ओर से पिटीशन फाइल की गई थी, और कहा यह गया था कि संवैधानिक तौर पर अगर देखा जाए या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का बात की जाए, जिसमें इंदिरा साहनी जजमेंट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि आरक्षण की अधिकतम सीमा जो है वो 50% हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश में 14 से बढ़ाकर 27% ओबीसी आरक्षण कर दिए जाने से यही सीमा, यानी एससी एसटी और ओबीसी वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण की सीमा 50% से बढ़कर 63% हो गई है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। इसी के मद्देनज़र बढ़े हुए आरक्षण को चुनौती दी गई थी, और यह भी कहा गया था कि बढ़ा हुआ आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिए जाने से कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी के जो प्रतिभावान छात्र थे उनका हक प्रभावित हुआ है। कोर्ट ने इस मसले पर आज तफसील से सुनवाई की, और उसके बाद ये पाया कि 14 से बढ़कर 27% जो आरक्षण दिया गया है, प्राइमा फेसाई कोर्ट ने यह पाया कि इंदिरा साहनी जजमेंट का ये उल्लंघन है कहीं ना कहीं। लिहाजा कोर्ट ने 2 टूक आदेश दिया है कि एमपीपीएससी 2019 के जो रिजल्ट घोषित किए गए हैं 31 दिसंबर 2021 की तारीख में, उसमें सिर्फ और सिर्फ 14% ओबीसी आरक्षण ही दिया जाएगा। और ये आदेश एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश सरकार को कोर्ट की ओर से दिए गए हैं, और इस मामले पर एमपीपीएससी और राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। ये पूछा भी है कि आखिर 14 से बढ़ाकर 27% ओबीसी आरक्षण कैसे दे दिया गया। अब जवाब जो है कोर्ट में पेश करना होगा सरकार को, पीएससी को, और कोर्ट ने 21 फरवरी की एक टेंटेटिव तारीख तय की है इस पूरे मामले पर सुनवाई के लिए। लेकिन आकांक्षा, जैसे मैंने कहा कि इस मामले पर एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश जो हाईकोर्ट का आया है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक सवाल ज़रूर उठा है कि आखिर सरकार किसकी विधिक सलाह पर आगे बढ़ रही है, क्योंकि पहले ही कोर्ट ने ऐसे ही प्रकरणों पर सुनवाई के दौरान पाया था कि इंदिरा साहनी जजमेंट का प्रोविज़न का पालन ना होने पर ही पहले 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक कोर्ट ने लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद एमपीपीएससी परीक्षा में 27% ओबीसी आरक्षण दिया गया, जिसको एक बार फिर कोर्ट ने रोक दिया है। और फिलहाल
बड़ी खबर यही है आकांक्षा कि एमपीपीएससी परीक्षाओं में सिर्फ और सिर्फ 14% ओबीसी आरक्षण ही दिया जाएगा। बिल्कुल विजेंद्र, देखने वाली बात होगी सरकार की तरफ से और आयोग की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है, और फिर जब अगली डेट में जब सुनवाई होगी तो फिर हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा। सबकी नजरें टिकी रहेंगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विजेंद्र।